दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि RO-ARO 2023 भर्ती की मुख्य परीक्षा 31 जनवरी से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल RO-ARO मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 2 दिन की ये परीक्षा होगी जिसकी शुरुआत 31 जनवरी से होगी और सेकंड दिन की परीक्षा जो है वो आपकी 1 फरवरी को कराई जाएगी। आपको बता दें इस RO-ARO के माध्यम से 419 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल मिलाकर के करीब 7,500 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। RO के यहाँ पर सबसे ज़्यादा 338 पद हैं और ARO के 79 पदों पर ये भर्ती कराई जाएगी। काफ़ी विवादों में रही ये भर्ती परीक्षा, काफ़ी विलम्ब हो रही है। 2023 की ये भर्ती है और अब 2026 में कंप्लीट होगी। ठीक है, यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रमुख सचिव के समकक्ष भी बन सकेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष। आप लोग जानते होंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, लेकिन यहाँ पर जो अध्यक्ष के लिए आवेदन मंगाए गए थे वो सही नहीं पाए गए हैं, तो एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा चेंज किया गया है। और अब यहाँ पर देखिए कि प्रमुख सचिव के समकक्ष वाले कोई पद हैं तो वो भी आयोग में अध्यक्ष बन सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इसको जो है मंजूरी जो है मिल चुकी है। इस संशोधन के बाद जल्द ही आयोग को नया अध्यक्ष मिल सकता है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर तक अध्यक्ष के लिए फॉर्म भराए गए थे, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी अध्यक्ष पद के लिए योग्य नहीं मिला। इस वजह से इनको संशोधन करना पड़ा नियमावली में और नए सिरे से आवेदन लिए जाने की चर्चा है। मैं आपको दिखाता हूँ भी। यहाँ पर देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के लिए फिर विज्ञापन जारी करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के त्यागपत्र देने के बाद से नए अध्यक्ष के चयन के लिए आवेदन तो लिए गए, लेकिन किसी नाम पर अब तक निर्णय नहीं हो पाया है। इस पद के लिए करीब 67 आवेदन शासन को मिले, लेकिन स्क्रीनिंग में मानक पर 37 रहे। इनमें कुछ नामों के विरुद्ध शासन में शिकायतें पहुंची। अध्यक्ष के नाम को लेकर के 2 बार बैठक भी हुई, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं होने से साक्षात्कार अब तक नहीं कराए जा सके। एक बार फिर नए सिरे से विज्ञापन जारी करके आवेदन लेने पर शासन विचार कर रहा है। आपको बता दें बेसिक से लेकर के एडेड जूनियर हाई स्कूल, एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन विधेयक 2023 में प्रकाशित किया गया था। 15 मार्च 2024 को सभी सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के साथ आयोग क्रियाशील हो गया था। 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। आयोग जसकर्ता से कोई भी एक भर्ती नहीं कराई गई। भर्तियों के नाम पर सिर्फ हीला हवाली हो रही है और कहीं कुछ करते हुए 1.5 साल से ज़्यादा का समय निकाल दिया गया। मार्च आने वाला है, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर सब भर्ती परीक्षा पेंडिंग पड़ी हुई हैं और कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल नए अध्यक्ष के लिए जो है नए सिरे से आवेदन लिए जाने की संभावना है और अगर ये लिए जाएंगे तो मान लीजिए 1.5 से 2 महीना फिर से मान लीजिए ठप हो जाएगा सब कुछ। अगली देखिए अपडेट है कि विश्वविद्यालयों में बैक पेपर प्रणाली खत्म करे आनंदीबेन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में बैक पेपर प्रणाली को समाप्त किया जाए। विद्यार्थियों को इस प्रकार तैयार किया जाए कि वे सभी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। उन्होंने यह भी दिशा निर्देश दिया कि जिन विद्यार्थियों ने फीस जमा करने के बाद प्रवेश नहीं लिया उनकी फीस वापस की जाए। राज्यपाल बुधवार को राजभवन में राज्य विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल के सभी 39 मॉड्यूल के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही थी, जहां पर उन्होंने ये बातें कही। तो उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय में बैक पेपर प्रणाली खत्म की जाए। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है KVS और नवोदय की भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते हो केंद्रीय विद्यालय संगठन में TGT, PGT, नवोदय विद्यालय में TGT, PGT की भर्तियाँ काफ़ी लंबे समय से नहीं आई हैं। तो यहाँ पर आज एक नोटिस वायरल हो रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस मुझे मिली नहीं है, लेकिन ये ऑथेंटिक सी लग रही है, इस वजह मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बता दें KVS और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
अभी केवल शॉर्ट नोटिस आपके सामने है, ठीक है। और इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन होगा वो वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है? नवोदय की वेबसाइट ये है, केवीएस की वेबसाइट ये है, और इन दोनों की जो परीक्षा एजेंसी है वो सीबीएसई है, ठीक है। तो इन तीनों वेबसाइट पर आपको अलग अलग नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। नवोदय का नवोदय की वेबसाइट पर मिल जाएगा, केवीएस का केवीएस की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और सीबीएसई पर दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट से नोटिफिकेशन देखने के बाद ही आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन 14 नवंबर इन कल से प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि 4 दिसंबर 2025 तक चलेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको एक साथ केवीएस और एनवीएस दोनों में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर बम्पर भर्तियां देखने को मिल रही हैं। और ये नोटिस सीबीएसई की तरफ से जारी की गई है ना। आज शाम तक आपको या कल तक डिटेल्ड इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। आप भी एक बार वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ पर आवेदन करिएगा, क्योंकि मैंने तीनों वेबसाइट अभी चेक किया, मुझे कहीं पर भी नोटिस नहीं मिली, लेकिन समाचार पत्रों में कहीं ना कहीं छप के आई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए अपडेट की अनुदानित मदरसों में शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा शिक्षकों की भर्ती। यानी ये जो एडेड मदरसे होते हैं यहाँ पर भी अब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियाँ होगी। यूपी में अनुदानित मदरसों में अब उनका मैनेजमेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएगा। भर्ती का यह अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाएगा। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के लिए विचार के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर अभी तक एडेड जो कि मैनेजमेंट होते हैं वही भर्ती करते थे, लेकिन अब ये भर्तियाँ भी आपको सीधे आयोग से देखने को मिलेंगी। मदरसा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में करीब 561 मदरसे हैं, जहाँ करीब 2,31,806 छात्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 1 से 8 तक भी पढ़ाई होती है और 9 से 12 तक की भी पढ़ाई होती है। तो ये भर्तियाँ भी आपको आयोग से मिलेंगी। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए कि यूपी बोर्ड में 282 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती का रास्ता हुआ साफ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड में लिपिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायकों की कमी जल्द दूर होने वाली है। परिषद ने 170 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए नया अध्याचन यूपीएससी को भेज दिया है। इसके अलावा भेजे गए 105 पदों के अध्याचन की विज्ञप्ति आयोग पहले ही जारी कर चुका है। इस तरह कुल 282 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती प्रस्तावित है। तो यूपी बोर्ड में क्लर्क का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और अच्छा पद माना जाता है। तो यूपीएससी के माध्यम से भर्तियां देखने को मिलेंगी। 282 पदों पर भर्तियां होंगी। 170 पदों का अध्याचन अभी भेजा गया है और पहले 105 पदों का विज्ञापन गया था। तो कुल मिलाकर 282 पदों पर विज्ञापन आपका आएगा यूपीएससी से पेट के थ्रू। तो जो अभ्यर्थी पेट क्वालिफाई है उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।